राष्ट्रवाद क्या है? आखिर क्या है राष्ट्रवाद? इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता जाग जाता है, इसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आखिर ये क्या है? भौगोलिक यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हैं, संस्कृति आपका यहाँ पे जो त्यौहार होता है या फिर आपका जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किस प्रकार से है, और समाज में जो लोग रहते हैं उनके बीच अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता जाग जाता है। यानी कि यदि आपका देश यदि गुलाम है तो उसको आज़ाद कराने के लिए अपना जान भी दे सकते हैं। यदि ऐसा लोगों में एकता जाग जाता है तो उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कि मेजनी कौन था? तो सबसे पहले समझेंगे मेजनी जो था साहित्यकार था। मेजनी क्या था? लेखक था, यानी साहित्यकार था और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक करता था। इसके बाद योग्य सेनापति था। माने योग्य का मतलब कुशल, यानी कि बहुत ही बढ़िया सेनापति, यानी सेना का संचालन करने वाला व्यक्ति था, जिनका जन्म जो हुआ था 1805 ईस्वी में हुआ था। इसने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। तो फिर से देख लेंगे, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। हाँ जी, मेजनी कौन था? तो साहित्यकार था। कैसा विचार रखता था? तो गणतांत्रिक विचारों का समर्थन करता था। और साथ में था क्या? तो सेनापति था। इनका जन्म कब हुआ? तो 1805 ईस्वी में। 1831 में क्या किया? तो यंग इटली का स्थापना किया। 1834 ईस्वी में क्या किया? तो यंग यूरोप का स्थापना किया। तो चलिए समझ गए। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन अति लघु का, वो है जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? जो जर्मनी था उसका एकीकरण जो हो रहा था, आखिर बाधा क्या क्या था, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जर्मनी और इटली का एकीकरण में सबसे बड़का बाधा जो था ऑस्ट्रिया मानते थे, ऑस्ट्रिया को मानता था। देखिए, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, इसके बारे में जानते हैं। तो जर्मनी के एकीकरण में बहुत सारे बाधाएं थे। मतलब जर्मनी के जब एकीकरण हो रहा था तो बहुत सारे बाधा था। जैसे जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में बट गया था और वहाँ के प्रमुखों का विचार भी अलग अलग था। यानी कि अब इससे क्या मतलब हुआ, सबसे पहले एकदम एक एक वर्ड को आप समझ जाइए, बहुत आसान होगा। जैसे देखिए, बहुत सारे बाधा था, बहुत सारा, लेकिन अब ओकरा में सबसे पहला जो आ रहा है वो ई था कि 300 छोटे बड़े राज्य वहाँ पे बटल था और वहाँ के जो प्रमुख था, जो 300 बड़का छोटका राज्य जो हुआ, वो वहाँ के जो प्रमुख यानी कि जो मालिक यानी कि जो राजा यानी जो कि शासक थे, उनका जो विचार था, इस सब के अलग अलग विचार था। और साथ ही साथ धार्मिक विचार, धार्मिक और जातीय दृष्टिकोण से भी सब का थे, अलग अलग थे। जाति और धर्म के दृष्टि से भी अलग अलग, कौनों के विचार मिल नहीं रहा था। यानी कि यही कौची था, तो बाधा था। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान इजी क्वेश्चन भी है। मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग क्या है? तो मेटरनिक, सबसे पहले जाने कि मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का
चांसलर था। अब ये चांसलर क्या होता है, तो ये एगो पद होता है। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार से एगो पद होता है जिसको चांसलर कहा जाता है। और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो मेटरनिक था। इसने 1815 यानी कि 1815 ईस्वी और 1848 ईस्वी के जो युग हुआ, जो समय हुआ, उसी युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। यानी कि 1815 से 1848 ईस्वी तक के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था।